आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तरावी की नमाज पर बवाल काटने वाले बजरंग दल के लोगों पर पुलिस प्रशासन की जो मेहरबानी हुई है, उसकी चर्चा लगातार देश में हो रही थी। पर अब ये चर्चा जो तरावी की नमाज को रोका गया और नमाजियों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इस पर आवाज अरब देशों में उठनी शुरू हो गई है, जहां साफ तौर पर अरब शेख ने कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं और हुकूमत से पूछा है कि आखिरकार ये किस तरीके की तस्वीरें बार बार भारत से देखने को मिलती है, जहां रमजान के पाक महीने में नमाजियों को नमाज पढ़ने में अड़चने पैदा की जा रही हैं। और तो और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस पर अरब शेख ने साफ तौर पर लिखा है कि भारत में मुसलमानों पर प्रतिबंध इस हद तक बढ़ रहे हैं, जहां सरकार तरावी की नमाज के प्रदर्शन में परेशान महसूस कर रही है, जो हाल ही में मुसलमानों द्वारा उनके एक घर के अंदर की गई थी, बिना किसी को परेशान किए। हालांकि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जुर्माना लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और साफ तौर पर अरब शेख ने लिखा कि वो अपने एक बंद कमरे में नमाज अदा कर रहे थे, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर हिंदूवादी संगठनों ने तरावी की नमाज का विरोध किया और हिंदूवादी संगठनों के दबाव में पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। और जब यह जुर्माना लगाया गया, जब जुर्माने को लेकर के मुरादाबाद पुलिस पर सवाल उठने लगे, खुद अरब शेख ने सवाल उठा दिए, तो पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। कटघर थाना क्षेत्र में तरावी पढ़ने को लेकर के कुछ विवाद सामने आया था। क्या पूरा मामला था और क्या इसमें आपका संज्ञान में रहा है, क्या कार्रवाई की? देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में है, एक पक्ष के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बाहर के लोगों को बुला के और तरावी है वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को जानकारी रमजान का महीना चल रहा है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कटघर को मौके पर बैच की जांच करवाई गई, तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। और उसके बाद में ये जानकारी मिली है कि जो घर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट का मामला था, इसी को लेके लोगों ने वहाँ पर कुछ इश्यू बनाया था, तो दोनों पक्षों को इसी बात के लिए इसमें पाबंदी की कार्रवाई की गई है। एक पक्ष में जो एक व्यक्ति है उनको 20 लाख से पाबंद किया गया है और बाकी की पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें पाबंद किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या तरावी पढ़ता है, तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको यदि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ में पुलिस सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी बताना मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करे। ये सभी को पता है कि जो त्यौहार है, ये दोनों त्यौहार चल रहे हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है और इसमें जो नवरात्र है वो भी चल रहा है, तो इस तरह का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा उसके साथ में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दोनों ही पक्षों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपने जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोई भी इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस उनके साथ में पूरी सख्ती के साथ। तो दोस्तों, आपने सुना पुलिस प्रशासन का बयान, जहां पुलिस अधिकारी ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये मामला जो है ये खासतौर पर जमीन का मामला था, जमीन के मामले को लेकर के ही इतना बवाल मच गया। अब सीधा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि जमीन मुसलमान की, जमीन पर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, तो बजरंग दलियों का क्या काम जो वहां जाकर के इन्होंने बवाल काटा और लोगों को उकसाया। जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनका विरोध किया गया,
किस तरीके से बजरंग दल ने विरोध किया था और कैसे धमकी पुलिस प्रशासन को दी थी, पहले इस बयान पर नजर डालिए। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। तो दोस्तों, आपने सुना बजरंग दल के नेता जो कि ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम यहां मुरादाबाद में क्या कहीं नमाज नहीं होने देंगे, हम नई प्रथा जो है पूरे प्रदेश में नहीं पढ़ने देंगे, और हम नई प्रथा जो है पूरे देश में नहीं पढ़ने देंगे। ये बजरंग दल के नेता का बयान है। जहां मुसलमान अपने घर में गोदाम में नमाज पढ़ रहा है, तो इन्हें ठेका दे दिया गया है कि जाइए बेटा विरोध कीजिए, और विरोध इस कदर कीजिए कि पुलिस प्रशासन आपको कुछ नहीं कहेगी, अगर कहेगी तो सिर्फ मुसलमान को। और उन मुसलमानों का दोष सिर्फ इतना कि वो सिर्फ मुसलमान थे, जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल पूछा जा रहा है कि इतना झूठ कैसे बोल लेती है यूपी पुलिस के अफसर? क्या इन्हें पता नहीं कि झूठ बोलना पाप है? पहले नमाज बंद करा दी, फिर नमाजियों को 10-10 लाख का नोटिस भेज दिया। अब कह रहे हैं कि जमीन का विवाद था। अजीब है, जमीन के विवाद में ये बजरंग दलियों का क्या काम था, जिसके कनेक्शन 10 नहीं 5 लाख का नोटिस थमाया गया है। जो कि मुरादाबाद पुलिस का ये बयान आप देख सकते हैं कि थाना कटघर क्षेत्र तरावी की पड़ने की सूचना के संबंध में क्षेत्राधिकारियों द्वारा कटघर द्वारा जांच की गई, तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। दोनों पक्षों के मध्य मकान को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। उक्त संबंध में दोनों पक्षों के विरोध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। किसी को भी किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया है। जो कि मुरादाबाद पुलिस का डबल स्टैंडर्ड सामने आया, और किस तरीके से जुर्माना लगाया गया नमाजियों के ऊपर, ये सवाल खड़े हो गए। और सवाल जब अरब शेख द्वारा खड़े किए गए तो पुलिस प्रशासन का बयान भी ढुलमुल रवैया नजर आया है। किस तरीके से नई अपडेट तरावी की नमाज को लेकर के सामने आएगी, हर एक चीज को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।